नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में आप सबका। मैं हूं आपके साथ ऋतिका पांडे। हमारा खास बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। और खबर आ रही है, कानपुर में औद्योगिक मंत्री नंद गोपाल नंदी ने यूपीएसआईडीए अधिकारियों के साथ बैठक कर औद्योगिक क्षेत्रों के सुगम विकास पर चर्चा की है। उन्होंने कानपुर में एक कमांड सेंटर बनाने का ऐलान किया है, जो प्रदेश और देश के औद्योगिक इलाकों की निगरानी एआई संचालित कैमरों के जरिए करेगा। मंत्री ने कहा है कि इससे उद्यमियों को त्वरित समाधान, सुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं में सुधार मिलेगा। गोरखपुर में एक छात्र की गोली मारकर हत्या के मामले पर उन्होंने कहा है कि कानून को हाथ में लेने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और दोषियों को सख्त कार्रवाई की जाएगी, सजा दी जाएगी, जिससे ये उदाहरण बने। मंत्री ने परिवार से संवेदना व्यक्त कर शीघ्र न्याय का भरोसा दिलाया है। कानपुर से विशाल सैनी की रिपोर्ट। कोई चैलेंज नहीं है। आप यूपी सीधा लगभग 180 जगह पे जिसका प्रेजेंस है और उत्तर प्रदेश के विभिन्न डिस्ट्रिक्ट में हम लैंड बैंक कैसे बढ़ाएं, इतनी सारी इंडस्ट्री आ रही है उनको कैसे फैसिलिटेट करें। एक बड़ा बदलाव हम लोग ला रहे हैं, जैसे लेबर एक्ट, फायर का एनओसी के लिए इतनी सारी फॉर्म और जटिलताएं थी, उसको कम करने के लिए अच्छा आरएम ऑफिस हो, रोड, नाली, सड़कें, अगर कोई स्ट्रीट लाइट भी बुझी है वो स्कैन करके हम लोगों को भेजता है तो तुरंत उस पर एक्शन हो करके, कूड़ा कहीं ज़्यादा गिर गया तो एआई कैमरे लगा करके सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से और ICCC इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर के माध्यम से पूरे इंडस्ट्रियल एरिया को यहाँ हेड ऑफिस से भी देखा जाए और आरएम ऑफिस से भी देखा जाए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम लोगों की सहूलियत बने, इसके लिए ये मीटिंग की गई थी। अभी मुझे बांदा निकलना था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी 6 बजे एक और बैठक कर रहे हैं। आप सबको विदित है कि 25 तारीख से 29 तारीख तक इंटरनेशनल ट्रेड शो यूपी का अपना जो आयोजित हो रहा है पिछले कई वर्षों से, तो उस पर भी माननीय प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं, तो उसकी तैयारी संबंध में बैठक है। निजोली कला ब्लॉक के रफतनगर, नगला धनी और सेंथरा समेत कई गांवों में बारिश का पानी भरने से किसानों की फसलें खराब हो गई थी। आपको बता दें, जहां किसानों की समस्या को गंभीरता से लेते हुए डीएम प्रेम रंजन सिंह के निर्देशन पर एसडीएम विपिन मॉरल, तहसीलदार नीरज वर्णेश और बीडीओ गोपाल गोयल की देखरेख में सप्ताह भर से 30 मजदूर जलकुंभी की सफाई में लगे हुए हैं। ट्रैक्टर से पंप चलाकर लगातार 2 दिन से खेतों के भरे 2.5 फीट पानी को निकाला जा रहा है। प्रशासन की इस पहल से प्रभावित गांवों में पानी निकासी का काम तेज हुआ है और किसानों को बड़ी राहत भी मिली है। एटा से राज अली की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। निधोली क्षेत्र में पिछले साल भी बरसात के बाद में काफी पानी भर गया था, जिससे किसानों की फसल बर्बाद हो गई थी। इस बार पहले से ही विशेष प्रयास किए गए। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर हमने अरिंद नदी से जलकुंभी निकालने का काम लगातार जारी रखा हुआ है। उसी दिन से 30 मजदूर रोज काम कर रहे हैं जो जलकुंभी निकाल रहे हैं। दूसरे इसके अलावा जिन 3-4 गांवों में पानी भरता है, जिनमें रफतनगर सेंथरा है, नगला धनी है, लहरा है, इन गांवों में पानी ज़्यादातर भरता है। इन गांवों में हमने पानी की निकासी के लिए नहर में 4 पंप सेट लगवाए हैं। लगातार पानी निकाला जा रहा है और आज ही सुबह निरीक्षण किया गया है तो 2 से 2.5 फीट पानी का स्तर कम हो गया है। क्या फसलों में नुकसान कम हुआ है? नहीं, फसलों में अभी कोई नुकसान नहीं हुआ है और पानी धीरे धीरे सब निकल गया है। अब बलरामपुर के तहसीलपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने अंतर जनपद के अचोर गिरोह की 2 महिला सदस्यों, जिनमें एक संगीता और फंचली और नेहा और पूजा को गिरफ्तार किया है। 14 सितंबर को नई बाजार निवासी शहनाज बानो के गले से ई रिक्शा में यात्रा के दौरान सोने की चेन चोरी हो गई थी। अगले दिन पीड़िता ने दोनों महिलाओं को राम जानकी मंदिर के पास पहचान कर लोगों की मदद से पकड़ लिया है और पुलिस को सौंप दिया है। बता दें आपको, आरोपियों से चोरी की चेन बरामद हुई है।
पूछताछ में दोनों ने भीड़भाड़ और सार्वजनिक वाहनों में गहने और कीमती सामान चोरी करने की बात को भी कबूला है। दोनों पर कई जिलों में चोरी और गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे भी दर्ज है। वहीं पुलिस ने इन्हें अदालत में पेश कर जेल भेज दिया है। बलरामपुर से राहुल रतन की रिपोर्ट। थाना तुलसीपुर अंतर्गत दो महिलाएं जो बेसिकली ई रिक्शा या कहीं भीड़ भाड़ वाले स्थान या मंदिर इत्यादि में कोई महिलाएं होती हैं, उनके गले से उनकी चैन जो है ये तोड़ लेती हैं। ये महिलाएं, दो महिलाएं गिरफ्तार की गई हैं जिनका नाम संगीता है, नेहा है। इन्होंने अपना सही नाम भी नहीं बताया था। त्रिनेत्र ऐप के माध्यम से इनके फ़ोटो को सर्च करने पे हमें ज्ञात हुआ कि इनका ये नाम है और ये मऊ जनपद की घोसी की रहने वाली है। इनके विरुद्ध पूर्व से लंबा आपराधिक इतिहास है। इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत भी जहानागंज आजमगढ़ में कार्रवाई हो चुकी है। इनके पास से जो तुलसीपुर की घटना है उसकी चैन बरामद हुई है। 3 अन्य घटनाएं जो कोतवाली नगर में हुई थी, उनकी पीड़िताओं ने इनको पहचान किया है। हम इनकी कार्रवाई शिनाख्त भी कराएंगे। इनके विरुद्ध अन्य साक्ष्य इकट्ठे किए जा रहे हैं। जनपद में इनका कहाँ मूवमेंट रहा है, वहाँ पर क्या कोई घटना हुई है, इस विषय में भी हम पता कर रहे हैं। कानपुर कमिश्नरेट के घाटमपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने 4 शातिर चोरों को, जिनमें सुमित, शमशेर सिंह, सूरज और ललित को गिरफ्तार किया है। बता दें, आरोपी बिना नंबर प्लेट की पिकअप से पंपिंग सेट चोरी कर ले जा रहे थे, लेकिन गाड़ी कीचड़ में फंस गई। आपको बता दें, इसके बाद उन्होंने पंपिंग सेट की कीमत पार्ट्स निकालकर आपको बता दें कीमती पार्ट्स को निकाल लिया है। निकालकर फरार होने की कोशिश की। पुलिस की टीम ने उनको पीछा किया, चारों को धर दबोचा है। वहीं आपको आगे खबर में बता दें, उप निरीक्षक अनुज कुमार, फौरन सिंह, एजाज अहमद, धनंजय सिंह और होमगार्ड रामू बाबू कुशवाहा की संयुक्त कार्रवाई में सफलता मिली है। वहीं अभियुक्तों को अग्रिम कानूनी कार्रवाई के बाद न्यायालय भेज जा रहा है। कानपुर से विशाल सैनी की रिपोर्ट। देखिए, 15 तारीख को एक बरनाव गांव में 3 इंजन चोरी हुए थे। उसमें जो अभियुक्त थे, 3 इंजनों को वहां से खोल करके और एक पिकअप गाड़ी में लाद के ले जा रहे थे, लेकिन आगे रास्ता दलदल होने के कारण वो गाड़ी आगे नहीं जा सकी। तो इन लोगों ने एक अपने मित्र को फ़ोन किया और वो ट्रैक्टर लेके आया, लेकिन ट्रैक्टर के माध्यम से भी वो गाड़ी ये लोग खींच नहीं पाए। फिर इन लोगों ने तीनों इंजन को वहीं नीचे उतार दिया, फेंक दिया और उसके जो कीमती पार्ट्स थे इंजन के वो सारे निकाल लिए और फिर ट्रैक्टर और अपनी गाड़ी लेकर के वहाँ से फरार हो गए थे। इस संबंध में थाना घाटमपुर में क्राइम नंबर 327/25 दर्ज हुआ था चोरी की धाराओं में, जिसमें बरनाव गांव का ही रहने वाला एक शातिर अभियुक्त है सुमित सिंह। उस पर पुलिस को कुछ शक था और मुखबिर ने कुछ उनको बातें बताई थी। उसकी पहले गिरफ्तारी हुई। फिर उसने अपने 3 अन्य साथी शमशेर सिंह, सूरज का नाम बताया और चौथा ललित पुत्र विजय। 4 अभियुक्त प्रकाशमय और चारों ही बरनाव गांव घाटमपुर के रहने वाले हैं, जो पतारा चौकी क्षेत्र का एक गांव है। पहला अभियुक्त जो सुमित है, इसके ऊपर पूर्व से 6 मुकदमे हैं और शातिर चोर है, गैंगस्टर में भी जेल गया है। तो इस प्रकार से इसमें संपूर्ण माल की बरामदगी हुई है। जो ट्रैक्टर और जो इसमें पिकअप गाड़ी यूज़ हुई थी वो भी बरामद हुई है। इस प्रकार से ये शातिर चोरों का एक गैंग पकड़ा गया है। इनके पकड़े जाने से निश्चित तौर से क्षेत्र में हो रही चोरी की घटनाओं में पर्याप्त कमी आई। बुलंदशहर के सिकंदराबाद थाना क्षेत्र में पुलिस ने इको कार के जरिए गहने चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 2 महिलाओं समेत 4 आरोपियों, जिनमें राजेंद्र, अर्जुन, रीना और धोनी को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरोह से इको कार, तमंचा, 25,000 रुपए नकद, चांदी के 10 सिक्के और 2 जोड़ी पायल भी बरामद हुए। पूछताछ में सामने आया है कि ये गिरोह दिल्ली एनसीआर समेत कई जिलों में 50 से ज्यादा वारदातों को अंजाम दे चुका है। आरोपी रेकी कर बंद घरों में चोरी करने में माहिर थे। वहीं गिरोह का एक सदस्य अमित फरार है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दबिश देकर इस गैंग को पकड़ा है। बुलंदशहर से शहरोज खान की रिपोर्ट। थाना सिकंदराबाद की पुलिस टीम द्वारा एक गैंग का जो है पर्दाफाश किया गया है। इस गैंग द्वारा जो है एक इको गाड़ी यूज की जाती थी, जिसमें सवारियों को बैठाकर और उनके बैग से जो है कीमती सामान चोरी किए जाते थे। इसके अलावा
ये गैंग जो है दिन के समय जो है ऐसे घरों की रेकी भी करता था जिसपे ताले लगे रहते थे, और इन घरों में भी 2 जगहों पे जो है चोरी की वारदात अंजाम दी गई है। ये कुल 5 लोगों का एक अंतरजनपदीय गिरोह है जिसका आपराधिक इतिहास भी है। इसमें 4 को गिरफ्तार किया गया है जिनके नाम क्रमशः राजेंद्र, अर्जुन, रीना और धोनी है। चारों को लेकर हिरासत में पूछताछ की गई। इनके पास से करीब 25,000 रुपये नकद, सोने और चांदी के आभूषण, इको कार और तमंचा भी बरामद हुआ है। चारों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। थाना सिकंदराबाद में इको गाड़ी में जो बैठाकर जो चोरी की वारदात की गई है उसके संबंध में मुकदमा के अतिरिक्त थाना सिकंदराबाद में 2 अन्य जो है चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया गया था, जिसको इनके पूछताछ के दौरान जो है खोला गया। किस तरह से ये घटना कारित करते हैं? गाड़ी में कुछ परिवर्तन किया गया? इनके द्वारा इको गाड़ी में जो है बीच की सीट को थोड़ा ऊंचा कर दिया जाता था, और आगे जो है इनका एक गिरोह का एक सदस्य ड्राइविंग करता था, उसके बगल में दूसरा सदस्य बैठता था और 2 महिलाएं पीछे बैठी रहती थी, और सवारी बैठाने के दौरान जो है उस बैग से जो है कीमती जो है सामान जो है चोरी किए जाते थे। थाना सिकंदर अगोता थाना क्षेत्र में हुए नानक हत्याकांड का पुलिस ने 48 घंटे में सनसनीखेज खुलासा कर दिया है। जी बता दें, पुलिस ने आरोपी सौराज को आला एक कत्ल सहित गिरफ्तार किया गया है। साथ ही बता दें, जांच में सामने आया है कि छत पर सोते समय आरोपी ने धारदार हथियार से नानक का गला रेत कर हत्या कर दी थी। मामला जमीन विवाद से जुड़ा था, जिसमें नानक गांव के रघुवीर का साथ दे रहे थे। इससे नाराज होकर सौरठ ने वारदात को अंजाम दिया। बता दें, घटना से 4 दिन पहले बजरी हटाने को लेकर भी विवाद हुआ था। गुस्से में आकर आरोपी ने मौके का फायदा उठाकर नानक की जान ले ली। स्वाट टीम और अगौता पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में चौंकाने वाला खुलासा संभव हो सका है। शहरोज खान की रिपोर्ट, बुलंदशहर से देख रहे थे आप। क्षेत्र में एक हत्या का खुलासा किया गया सर, कितनी जल्दी ये खुलासा किया गया सर और क्या मकसद था? थाना अगौता और स्वाट टीम की संयुक्त कार्रवाई में थाना अगौता में 13/9/2025 को हत्या का खुलासा 48 घंटे के भीतर किया गया। इस संबंध में आरोपी सौरभ को गिरफ्तार कर पूछताछ किया गया और उसका निषेधादेही पे जो है आलाकत बरामद किया गया। पूछताछ के दौरान सौरभ ने बताया कि 4 दिन पूर्व मृतक नानक और उसके मामा रघुवीर के साथ उसके घर के सामने भैंस रोटी ले जाते हुए बजरी रखने को लेकर विवाद हुआ था। इस संबंध में दोनों पक्षों द्वारा गाली गलौज हुई और इसी क्रम में उसने जो है हत्या की वारदात अंजाम दी। सर आला कत्ल बरामद हुआ? हाँ, आरोपी की निषेधादेही पे जो है आलाकत में बरामद किया गया है और उसे जो है सील कर जो है फॉरेंसिक जाँच के लिए भेजा गया। ठीक है। सोनभद्र के ओबरा में एनआरबीएल क्लब की वार्षिक समीक्षा बैठक हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुई। मुख्य अतिथि जिला अध्यक्ष प्रिया नारायण का स्वागत क्लब अध्यक्ष श्रीमती जसकीर्ति तनेजा ने किया है। बात करें कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन और गणेश पूजन से हुआ है। संचालन श्रीमती तौकीर फातिमा ने किया है। वहीं अध्यक्ष जसकीर्ति तनेजा ने कहा है कि क्लब का उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य और सेवा कार्यों के जरिए समाज में सकारात्मक बदलाव लाना है। मुख्य अतिथि प्रिया नारायण ने ओबरा क्लब के कार्यों की सराहना करते हुए कहा है कि ऐसे प्रयासों से संगठन की छवि और समाज दोनों ही मजबूत होंगे। बैठक में बीते वर्षों की योजनाओं और उपलब्धियों की भी समीक्षा की गई है। सोनभद्र से संतोष थानी की रिपोर्ट। खबर देख रहे बस्ती जिले के वाल्टरगंज थाना क्षेत्र के ग्राम पकड़ी भीही में पुलिस ने फर्जी चोरी की सूचना देने वाली महिला को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बारे में जानकारी सीओ सत्येंद्र भूषण तिवारी ने प्रेस वार्ता करके दी है। महिला ने अलमारी का ताला तोड़कर गहने और नकदी चोरी होने की झूठी कहानी गढ़ी और पुलिस को गुमराह किया है। आपको बता दें, पुलिस की बारीकी से जांच से मामला खुल गया और कॉलर रेंजू ने खुद छिपाए गए जेवरात पुलिस के सामने रख दिए हैं। बता दें, आपको अफवाह फैलाकर लाभ लेने की मंशा से महिला ने ये षड्यंत्र रचा था। वहीं पुलिस ने कहा है कि अफवाहों के बीच सही गलत की पहचान करना अब बड़ी चुनौती बनती जा रही है। बस्ती से दिलीप पांडे की खास रिपोर्ट। दिनांक 15/16 सितंबर 2025 की रात ग्राम पकड़ी भीखी थाना वाल्टरगंज जनपद बस्ती पुलिस को पीआरबी के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई। कॉलर सीमा गुप्ता द्वारा रात्रि में लगभग 1 बजे ये बताया गया कि उनके घर में 4 अज्ञात व्यक्तियों ने घुसकर अलमारी का ताला तोड़कर
उसमें रखे हुए जेवरात और नकदी इनकी चोरी कर ली है। घटना की गंभीरता के दृष्टिगत तत्काल पुलिस टीम वहां मौके पर पहुंची। थाना अध्यक्ष वाल्टरगंज के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। प्राथमिक तौर पर घटनास्थल की छानबीन और परिजनों के बयानों में विरोधाभास की स्थिति पाई गई। इस आधार पर जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ और छानबीन करनी प्रारंभ की तो पूरी घटनाक्रम का वहां पर खुलासा हुआ। घटना इस प्रकार थी। कॉलर सीमा गुप्ता की भाभी रिंजू गुप्ता, जिनके पति का नाम मनोज गुप्ता है, वो वर्तमान समय में दिल्ली में रहकर मजदूरी इत्यादि का काम करते हैं। उनकी पत्नी ने अपने कमरे में, जहां पर फर्श कच्ची थी, एक कॉर्नर पर खुरपी की सहायता से गड्ढा खोदकर उसमें अपने सारे जेवरात उन गड्ढे में छिपा दिया था। ऊपर से कुछ ईंट के टुकड़े और पत्थर के टुकड़े रख दिया था। पुलिस ने पूछताछ और उनकी स्वीकारोक्ति के आधार पर उनके कमरे से इस गड़े हुए जो जेवरात थे उनकी बरामदगी की और जो पैसे थे उनकी बरामदगी की। ये जो धन बरामद हुआ, इसमें गहनों की कीमत करीब 3 लाख रुपए की थी। 4,000 रुपये की उसमें नकदी भी शामिल थी। उनके द्वारा इस घटना के पीछे ये मोटिव बताया गया कि उनके पति और अन्य परिजनों द्वारा बार बार गहनों की उनके से मांग की जा रही थी और वो देना नहीं चाहती थी। उसको छिपाने के लिए उन्हें ये प्रतीत हुआ कि वर्तमान समय में चोरी इत्यादि के संबंध में कुछ अफवाहें भी चल रही हैं और ऐसे में अगर उनके द्वारा ये घटना कारित करके उसको छिपा लिया जाता है तो किसी को इसका आभास नहीं होगा। थाना वाल्टरगंज पुलिस टीम द्वारा इस घटना का प्रभावी अनावरण करते हुए इसमें जो भी सामान जाने की बात कही जा रही थी, चोरी होने की बात कही जा रही थी, उसकी सकुशल बरामदगी की गई और इसमें तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर अग्रेतर वैधानिक कार्रवाई कराई जा रही है। मुरादाबाद जिले में भोजपुर और पाक बड़ा थाना पुलिस की टीमों की गौ तस्करों से मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 4 गौ कशों के पैरों में गोली लगी। बता दें, घायल गौ कशों को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। पुलिस ने एक गौकश को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया है। बता दें आपको, पाकबड़ा पुलिस ने 2 और भोजपुर पुलिस ने 3 गौकशों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं। जांच में पता चला है कि गौकश अलग अलग थानों क्षेत्रों में पूर्व में भी गौकशी की घटनाओं में शामिल रह चुके हैं। मुरादाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट। गोवध अधिनियम के अंतर्गत जो अभियुक्त हैं और जो वांछित हैं, उनके संबंध में जनपदीय पुलिस के द्वारा, सभी थानों के द्वारा उनकी गिरफ्तारी हेतु प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में थाना भोजपुर और थाना पाकवाड़ा क्षेत्र के अंतर्गत 2 अलग अलग मुठभेड़ हुई है, जहां पर पाकवाड़ा में 2 अपराधियों को गोली लगी है और इसी प्रकार से भोजपुर में 3 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं, जिनमें से 2 अपराधियों को गोली लगी है। ये जो अपराधी हैं, इसमें जो प्रथम मुठभेड़ है उसमें सद्दाम और कल्लू और दूसरी मुठभेड़ में सद्दाम और नूर मोहम्मद है और एक हसनैन जो है वो चेकिंग के दौरान अलग से गिरफ्तार किया गया। इनके पास से बाइक और तमंचा कारतूस बरामद हुए हैं। इनके द्वारा पूर्व में गोवध की जघन्य घटना कारित की गई थी और पुलिस लगातार इनको गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही थी। मुरादाबाद से खबर देख रहे हैं, जहां बता दें मुरादाबाद में AIMIM अध्यक्ष शौकत अली द्वारा राजा सोहेलदेव को लुटेरा कहने पर सोहेलदेव जन भारतीय समाज पार्टी ने जमकर विरोध किया है। पार्टी ने मझौला थाना में तहरीर देकर शौकत अली के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर भक्ति कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें, पार्टी कार्यकर्ताओं ने नारे लगाए हैं, महाराज सोहेलदेव अमर रहें और शौकत अली जैसे गद्दारों को जूते मारो। सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष रवि चौधरी ने कहा है कि हर जूते पर 10,000 रुपए इनाम देने का ऐलान किया गया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई नहीं हुई तो सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। पार्टी ने शौकत अली के बयान को आपत्तिजनक, दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। मुरादाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट देख रहे हैं आप। क्या आज तहरीर आपसे कहा जी, रवि चौधरी, जिलाध्यक्ष सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी मुरादाबाद। जैसे कि हमें ज्ञात हुआ है, शौकत अली प्रदेश अध्यक्ष AIMMI उत्तर प्रदेश ने अत्यंत आपत्तिजनक बयान दिया है। उन्होंने बयान में राजा सोहेलदेव को लुटेरा तथा सलार मसूद को इंसान पसंद मुसलमान बताया है। महोदय, विदेशित बयान मारा है। सोहेलदेव भारतीय इतिहास में विदेशी आक्रमणकारियों से देश को आजाद कराने में उनकी अहम रक्षा रही है। वीर योद्धा और नाजनब के नाम पूजनीय है।
ऐसे योद्धा के बारे में शौकत अली ने जो बयान दिया है ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे शहर का क्या देश का क्या माहौल खराब हो सकता है। इसके लिए हम शौकत अली के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कराने के लिए मांग की है हमने और एप्लीकेशन माननीय एसपी साहब को दी है। अब देखो इसमें क्या होता है। स्वतंत्र भारतीय पार्टी मांग करती है कि ऐसे गद्दारों के खिलाफ FIR होनी चाहिए। थाने में आपने पहले हमने मजोला थाने दिया, उसके बाद एसपी सिटी मुरादाबाद के पास आए। क्या आश्वासन मिला है। एसपी सिटी साहब ने हमसे एप्लीकेशन ले लिए और कह रहे हैं इसमें जांच कराकर मुकदमा दर्ज कराने का काम करें। और थाना परागपुर के झाला तरहर गांव के पास एक भयानक सड़क हादसा हुआ है। हादसे में अज्ञात व्यक्ति की मौत हो गई। बता दें प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अज्ञात वाहन ने युवक को टक्कर मारी है और उसमें लगभग 100 मीटर दूर घसीटते हुए फरार हो गया है। बता दें आपको घटनास्थल का दृश्य देखकर राहगीरों और ग्रामीणों के होश उड़ गए। भयानक हादसा था, बहुत ज्यादा बताया जा रहा है। ग्रामीणों की सूचना पर डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची है और मामले की जानकारी थाने में दी है। पुलिस ने मृतक का शव कब्जे में लेकर PM के लिए भेज दिया है। बता दें आपको घटनास्थल पर मिले सबूतों के आधार पर आरोपी की पहचान करने में पुलिस जुटी हुई है। फिलहाल मृतक की शिनाख्त की कोशिशें लगातार जारी है। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह मेडिकल कॉलेज पहुंचे हैं, जहां उनका गार्ड ऑफ ऑनर के साथ स्वागत किया गया है। मंत्री ने रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य नारी सशक्त परिवार अभियान और सफाई अभियान सहित कई कार्यक्रमों का उद्घाटन किया है। जिले में विशेष सुरक्षा व्यवस्था के बीच आयोजित कार्यक्रम में जिलाधिकारी प्रेम रंजन सिंह और वरिष्ठ अधिकारियों ने मंत्री का स्वागत किया है। कार्यक्रम के दौरान ड्यूटी पर तैनात सभी अधिकारी चुस्त दुरुस्त नजर आए हैं। मंत्री संदीप सिंह ने जिले में विभिन्न सामाजिक एवं स्वास्थ्य कार्यक्रमों के महत्व पर जोर दिया है। एटा से राजली की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। देखिए, मुझे लगता है ये पूरे देश के ऊपर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय लिया है और अलग अलग प्रदेशों में इसके ऊपर सरकारों के द्वारा निर्णय लिए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी इन सारी चीज़ों पर जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है उसके ऊपर हम सब लोग किस तरह से इन सारी चीज़ों को सुचारू रूप से चलाएंगे, ये पॉलिसी मैटर है। माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में इसकी एक बैठक आउट होंगे, उसके बाद इन सारी चीज़ों को तय करना है। कानून को लेकर 3 लोगों की अगर कमेटी की 4 लोगों की और भी ये सारी चीज़ें पॉलिसी मैटर्स हैं। इन सारी चीज़ों को तय करके उसके बाद ही कहा जा सकता है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग स्थान पर अलग अलग तरह की स्थितियाँ रहती हैं। मुझे लगता है कि हम सारी चीज़ों को बैठ करके पॉलिसी मैटर्स हैं इसको सुलझा करके और जो लोगों को हुक्म होगा उस निर्णय को लिया जाएगा। देखिए, मुझे लगता है ये महोबा के पनवाड़ी ग्राम पंचायत में मतदाता सूची में गंभीर त्रुटियां सामने आई। आपको बता दें वार्ड 13 के मकान नंबर 997, जी हाँ आपको बता दें 997 में 243 मतदाता और मकान नंबर 996 में 185 मतदाता दर्ज है, जबकि वास्तविक संख्या की बात करें तो केवल कुछ ही है। मकान नंबर 1702 में 29 मतदाता सूचीबद्ध हैं। वही बात करें तो रविंद्र कुमार अहिरवार ने बताया है कि उनके मकान में केवल 6 मतदाता और चाचा के मकान में केवल 2 मतदाता रहते हैं। स्थानीय BLO जयप्रकाश वर्मा ने बताया है कि उन्होंने गड़बड़ी की जानकारी उच्च अधिकारियों को दे दी है। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी RP विश्वकर्मा ने बताया है कि मतदाता सूची के प्रकाशन से पहले आंकड़ों को सही किया जाएगा। वार्डवासियों ने निर्वाचन आयोग से जांच की मांग की है। इस गड़बड़ी ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026 की तैयारियों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। महोबा से इफ्तिखार अली की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। गांव में अक्सर मकान नंबर न होने के कारण एक ही मकान नंबर उसमें कई मतदाताओं के नाम के आगे डाल दिए हैं, जो एक त्रुटि है। इसको हम लोगों ने नए मकान नंबर जैसे क ख ग घ करके हम लोग उसको बांट के उसको दुरुस्त कर लेंगे। अगर इस तरीके की लापरवाही जिसके द्वारा चीजें इसके खिलाफ क्या करनी? अब 2021 की ये वोटर लिस्ट है, इस पे चुनाव भी हो चुका है और ऐसी कोई त्रुटि नहीं है। इसको अगर फिर भी अगर इससे बड़ी कोई त्रुटि होती है जो निश्चित रूप से उससे कोई चुनाव पे असर पड़ेगा तो उस पर हम लोग जरूर कार्रवाई करेंगे। मामला ये हुआ कि हमने वोटर लिस्ट में नाम देखा। मैं रविंद्र कुमार अहिरवार 13 वार्ड रहता हूँ, प्रकाश खंड पनवाड़ी मेरा मूल निवास। जब मैंने अपने नाम देखा तो 1996 में हमारे मकान में कम से कम 246 लोग दर्ज हैं। एक में 997 में 185 लोग दर्ज हैं। ये क्या मामला है? BLO साहब से पूछा। मतलब क्या आपने देखी दैनिक जागरण झांसी में छपी है खबर प्रमुखता से, क्या गड़बड़ी BLO की मानी जा रही है कि प्रशासन की मानी, किसकी गड़बड़ी है इसमें? नहीं तो BLO साहब, हमने BLO साहब से पूछा कि हमारा मकान नंबर अलग अलग बताइए। हमारा मकान नंबर
मकान नंबर चाहिए हमें मकान का। वो कह रहे थे हम इसको सही करेंगे, संशोधन करके बता करेंगे। अभी आपका मकान नंबर कितना है? हमारा 96 है, कोई 97 है, 2 मकान में है। अलग अलग दर्ज किए उनने। परिवार कितना है आपका? 6 लोग हैं हम वोटर में लिस्ट में, 246 लोग दर्ज हैं, एक में 185 लोग दर्ज हैं। ये मामला क्या है? अभी SIR का एक मामला बहुत जोर शोर से चल रहा है पूरे देश में। तो कल मैंने आपको बताया था महोबा जिले में, महोबा जिले के एक गांव में 2 ऐसे घर थे जहां पे एक घर में 243 वोट और दूसरे घर में 185 वोट था। तो मैं तो इसी से बहुत ज़्यादा हैरान था। लेकिन केचुआ जो है उसने कहा कि हम इतने कमज़ोर नहीं है, ऐसे मत समझना हमें, हम मोदी जी के केचुआ हैं, हम बड़े बड़े खेल करते हैं। तो आज जो है ये दूसरा खेल निकल आया। अब क्या है, एक घर में 4271 लोगों का वोट है। उत्तर प्रदेश में भी वोट घोटाले, वोट चोरी की कार्रवाई डंके की चोट पे भारतीय जनता पार्टी और केचुआ ने शुरू कर दी है। मोदी जी का केचुआ और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिलकर उत्तर प्रदेश के अंदर भी वोट की डकैती और चोरी करने के लिए आ गए हैं। खास बुलेटिन में इतना। बने रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार।